ये 27वीं तरमीम आपको क्या लगता है कि लाई जाएगी? और 26वीं तरमीम से जो सांप और सांप का जहर बकौल मौलाना साहब निकाल दिया गया है वो संभाल के रख लिया है 27वीं आईनी तरमीम के लिए? आई एम श्योर मौलाना साहब ने बड़ा सोच समझ के मतलब इनके साथ नेगोशिएशंस की होंगे और उनको समझ आ गई होगी कि ये कितना झूठ बोलते हैं। या तो बिलावल साहब ने मौलाना साहब से झूठ बोला है और या फिर जो PMLN एज यूजुअल। तो इनके बुकला को वो चीजें नजर नहीं आई जो अभी इबाहम के तौर पे सामने आ रही हैं? कमेटी के अंदर हम किसको चूज करेंगे? मैं आपको कहता हूँ, मैंने बैरिस्टर साहब को चूज करना है। आप मेरी बात को वर्ड ऑफ ऑनर लेकर चली जाती हैं और कमेटी में हम जाके किसी और का नाम कर लेते हैं। आप उस वक्त क्या कर सकते हैं? 5 मिनट पहले क्या कर सकते हैं? ठीक है। अब अगर इसके बाद मौलाना साहब इनके साथ दोबारा मिलेंगे तो फिर वही वाली बात है जो मोमिन जो है ना, एक उससे सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। ठीक है ना, उनको पता चल जाना चाहिए कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मेरे एक सवाल है, आप 27वीं तरमीम की बात करते हैं, मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, जस्ट इन केस अगर ये 26वीं तरमीम चैलेंज हो जाती है जी, अभी तक आपने प्लान तो नहीं किया? फर्ज करे नहीं गई है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, हम नहीं है, बाकी लोग जा चुके हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं मेरे ख्याल में, जो मैंने सुना है। कहां चैलेंज होगी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में हर जगह पे चैलेंज हो गया। वो तो आईनी बेंच बन गया ना उधर, तो अब तो ये होगा कि ये उधर जाएगी या कहां जाएगा ये मुकदमा? सुन ले, अगर आईनी बेंच में इसलिए नहीं हो सकता है कि ये याद रखे ये चैलेंज हो रहा है आईनी बेंच के ऊपर, तो जिस को बारे में चैलेंज हो रहा है वो इसको सुन नहीं सकता। वेरी सिंपल सी बात है। जस्टिस के ऊपर भी होगा, वो भी आईनी तरमीम के तहत ही आए हैं। सुन नहीं, वो चीफ जस्टिस ऑफ वो है, ठीक है, उसमें फुल कोर्ट बैठ जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली बैठ जाएगा। अगर बैठ जाता है और वो इसको उड़ा देता है, देन व्हाट? अगर ऐसा नहीं होता तो देन व्हाट क्या होगा फिर? मेरा ख्याल से 191A के इंसर्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, उसके बाद ना ही कोई फुल कोर्ट बगैर किसी आईनी बेंच के कोई ऐसा फैसला कर सकता है। आईनी बेंच ही है जहां आईनी बेंच सब कुछ चैलेंज हो रहा है, जो आप लेकर आए हो वो सब कुछ चैलेंज हो रहा है। अब ये आईन बन गया, इस आईन के सामने आफरीदी भी चैलेंज हो रहे हैं ना फिर? जी बिल्कुल नहीं, सब कुछ चैलेंज हो जाएगा, सब कुछ चैलेंज हो जाएगा। फर्ज करे मैं जस्टिस याया अफरीदी हूँ और मैं कहता हूँ ले और उसमें फुल कोर्ट में बना लेता हूँ, मैं अपने ऊपर से बोझ हटा के मैं कहता हूँ फुल कोर्ट कह देता है ये 26वीं वो खत्म है। देखिए आईनी मामलात आईनी बेंचेस में नहीं, मैं 26वीं तरामीम सारी की सारी चैलेंज हो जाती है, वो उसमें एक्सक्लूजन है, आप नहीं कर सकते। वो इस वजह से कि वो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, या आपके अपने लॉयर्स भी ये समझते हैं कि जब मेरा केस आ रहा होगा मैं उसको सुन ही नहीं सकता। पहली तो बात है तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती। आर्टिकल 239, 5 और 6 मैं तो सोच रहा हूं ना, ये कहता है कि भाई आईनी तरमीम किसी कोर्ट ऑफ लॉ किसी फोरम पे है वो चैलेंज। ये आपका आईने पाकिस्तान कहता है 239 नहीं, हमने नहीं, ये पहले से डला हुआ है। ये 239 की शिक 5 और 6 है, जो कहते हैं कि ये चैलेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे एक चीज मैं जरूर आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस, जो सरा खौरी साहब ने बात की, हमारी किसी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हमने कभी किसी हवाले से, देखिए हमारी किसी हवाले से ना हमने एश्योरेंस दी। 3 लोग हैं, उनको कंसिडर करना है। ये अगर मुकमुका कर कह रहे हैं कि पहले मुकमुका हो गया था, कत्ल नहीं हुआ था, हमने देखा, हमने कंसिडर किया, हमने उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, एक्सीलेंस और तमाम तरह चीजें, ये पता नहीं किसने कह दिया, किसने यकीन दहानी कराई। हमने तो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट उसमें से चूज किया। मेरा ख्याल मैंने तो कहा है कि बिलावल साहब खुद कह रहे हैं कि जी हमें बिलावल साहब के जो वहां पे मेंबर्स थे उन्होंने वोट क्यों दिया जस्टिस याया अफरीदी को? ये बात तो ये है ना, बात तो ये है। हमारी तो किसी के साथ कोई कतन प्री प्लानिंग नहीं थी कि हम इसको चूज करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रिकमेंड करेंगे। कतन हमने नहीं कहा था। हमने ये कहा था जो बेस्ट मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट होगा उसी को रिकमेंड करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से आपसे ये बात की जा रही थी असलम गौरी साहब, या नून की तरफ से भी? जी, बिलावल साहब, आजम तारड़ साहब भी थे, इसाक डार साहब भी थे, मोहसन साहब भी थे, ये सब लोग, हुकूमती वफद भी आता था कि सिर्फ पीपल्स पार्टी अकेली तो नहीं थी। ठीक, पीपल्स पार्टी अकेली नहीं थी, ये भी थे। और मैंने तो कहा कि उसको बिलावल साहब को तो मैं एज ए विटनेस कॉल कर रहा हूँ। उन्होंने जब बयान दिया है तो आप अंदाजा लगा लें कि ये मामला पहले से तय थे और खुद बिलावल साहब हैरान रह गए कि ये हुआ क्या है। फिर उनके मेंबरान ने क्यों वोट दिया? फिर उनके मेंबरान को वोट दूसरी तरफ देना चाहिए था ना, अगर ये पहले से आप लोगों में तय था। वो कहा जाता है पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ भी खेलती है कभी कभी।